Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In today's lecture we are going to take the topic of April's current affair जो हमारा छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल और नेशनल रहा। काफ़ी सारे करंट अफेयर थे हमारे पास। मार्च का एक ही वीडियो आया था क्योंकि कम कम करंट अफेयर थे उस पे। इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा उस पे। दिस पर्टिकुलर मंथ हैज लॉट ऑफ करंट अफेयर। वी विल बी हैविंग 2 और 3 क्लासेस, इसमें देखा जाएगा जैसा भी जमता है। साथ में आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो मटेरियल ये पीडीएफ में यूज़ कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वहाँ फ्री रिसोर्स सेक्शन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या टेलीग्राम चैनल में भी हमारे ये अपलोडेड है, आप जा सकते हैं वहाँ पे, या यू कैन विजिट www.nexusiasacademy.in। आप जाके वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इस मटेरियल को ले सकते हैं। चलिए, तो पेन एंड पेपर रेडी रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो लिखते जाएंगे। पहला हमारा न्यूज़ है फ्रॉम बस्तर मुन्ने कैंपेन। ये क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपके सीजीपीएससी के मेंस में क्या रिलेवेंसी है। जीएस का पेपर 2 का जो पार्ट 2 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, वहाँ पे सेचुरेशन अप्रोच करके एक आपका क्या है सिलेबस में पार्ट है, उसमें ये काम आता है। आपका पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला पार्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ काम आएगा। पेपर 7 का जो पार्ट 2 है आपका वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ पे भी ये काम आएगा। ये स्कीम जो है पर्टिकुलरली ये सेचुरेशन अप्रोच पे काम करती है। किस पे काम करती है? सेचुरेशन अप्रोच पे काम करती है। क्या है ये? गवर्नेंस में सेचुरेशन का मतलब होता है 100% टारगेट अचीवमेंट। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है? देखो, पहले क्या होता था, अगर 100 में से 70 लोगों को राशन या पेंशन मिलना होता था, किसी भी पर्टिकुलर ओल्ड एज पेंशन या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए गुड गवर्नेंस माना जाता था। अगर 100 से 100 लोगों को मिलना है और 70 लोगों को मिल गया, इसका मतलब गुड गवर्नेंस हो रहा है हमारे स्टेट में। पर सैचुरेशन अप्रोच कहता है कि जब तक बचे हुए 30 लोग, मतलब 100 में 70 को मिला, गुड गवर्नेंस अचीव कर रहे हो तुम, मगर 100 में 100 लोगों को जब तक नहीं पहुंचेगा, वो 30 बचे हुए लोगों को नहीं पहुंचेगा वो स्कीम का बेनिफिट, तब तक आप अधूरा काम कर रहे हो। इसके लिए इसमें 31 की इंडिकेटर्स को रखा गया है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर 100% कवरेज का टारगेट रखा गया है, आपको पता होना चाहिए। बस्तर डिवीजन में हमेशा से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट डेफिसिट से जूझना सालों साल से चल रहा है वहाँ बस्तर के इलाके में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या दिखेगा आपको बस्तर के इलाके पे? वो आपके जो 7 डिस्ट्रिक्ट है बस्तर के, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, वहाँ के जो एक्सट्रीम इंटीरियर एरिया है उनको इसमें कवर किया गया है। आपको पता होना चाहिए, जब हर घर तक सड़क पहुंचेगी, जब हर घर तक बिजली पहुंचेगी और पानी पहुंचेगा, तो स्टेट की इकोनॉमी का बॉटम अप जो मॉडल है वो स्ट्रांग हो जाएगा हमारा, जो डायरेक्ट छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के रूरल डेवलपमेंट इंडाइसेस को हमारे बूस्ट करेगा, जो इकोनॉमिक सर्वे में ये इंडाइसेस आता है। अब इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल से क्या क्वेश्चन बनेंगे? कैंपेन का नाम क्या है? बस्तर मुन्ने। लिटरली इसका मीनिंग होता है लीडिंग बस्तर। क्या मतलब होता है बस्तर मुन्ने का? मतलब लीडिंग बस्तर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। लैंग्वेज का ओरिजिन कहां से हुआ है मुन्ने? ये गोंडी लैंग्वेज का शब्द है। कौन से लैंग्वेज का शब्द है? गोंडी लैंग्वेज का शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ की जो है। टोटल 5 फेजेज में एग्जीक्यूट किया जाएगा इस पर्टिकुलर बस्तर मुन्ने कैंपेन को। बस्तर का पूरा डिवीजन, 7 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत रखा गया है, अंडर रखा गया है। और टोटल कितने की इंडिकेटर हैं? टोटल 31 की इंडिकेटर है, स्पैनिंग एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों को रखा गया है। आपको पता होना चाहिए क्या बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर स्कीम का। अगर देखा जाए तो इस स्कीम का ग्रास रूट लेवल पर स्टेट में डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस रहेगा। नक्सलिज्म के लिए लोकल सपोर्ट बेस खत्म करना, क्योंकि लोगों तक विकास पहुंचेगा तो जो लोकल बेस है जो नक्सलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उन इलाकों में, वो हटेंगे वहां से, उनके तक जब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पहुंचेंगे। जो इनएक्सेसिबल टेरेन है, घाटी वाले इलाके, जंगल वाले इलाके, वहाँ जो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है और फिजिकल थ्रेट्स जो वहाँ पे हैं, उनको कम करना पड़ेगा इसके लिए हम लोग को। तो आपको पता होना चाहिए लोकल यूथ को विकास दूत की
तरह टारगेट करके एंगेज करना है हमको, वहां पे रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को यूज करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है आपका, मोर गांव मोर पानी मोर तरिया महाअभियान। क्या है ये? पहले तो ये समझो कि सीजीपीएससी के मेंस का जो पेपर 5 है आपका, उसमें जो पार्ट 3 है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाटर रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 7 का जो पार्ट 2 स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट वेलफेयर स्कीम मनरेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। वाई इज दिस इन न्यूज? तो 17 अप्रैल 2026 का दिन था। उस दिन छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने जसपुर के रंजीता रंजीता स्टेडियम जसपुर में है, वहां पे एक मेगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का फ्लैग ऑफ किया, वहां पे स्टार्ट किया उन्होंने। मॉनसून के दौरान इतना पानी गिरता है हमारे स्टेट में, पर वो सरफेस रन ऑफ बनकर बह जाता है, इकट्ठा नहीं होता, बह जाता है, नालियों में नदियों में चला जाता है। सॉइल इरोजन होता है, सॉइल के थ्रू जाता है तो सॉइल को भी इरोड करते हुए जाता है, और ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाता है, क्योंकि वो रुका नहीं है। थमेगा तब तो पानी रिसेगा ना नीचे, थमा नहीं तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर नहीं बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन जो है उसको हमारे मॉडर्न मनरेगा प्लानिंग के साथ जोड़ा गया है इसमें। मतलब इसमें पुराने जो तालाब थे, तरिया जो होता है, तरिया का मतलब पौंड होता है, छत्तीसगढ़ी में तालाब होता है, तो जो हमारे पुराने तरिया थे या तालाब थे, उनका रिवैम्प किया गया, उनको मतलब उनका कायाकल्प किया जाएगा और नए लाइवलीहुड जनरेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, आजीविका डबरी बनाई जाएगी, वहां आपको पता होना चाहिए। वाटर जो रन ऑफ हो जा रहा है बरसात के टाइम, उसको रोका जाएगा, एक्वीफायर को रिचार्ज करके तालाब बनाए जाएंगे। एक्चुअली अगर बोलूं मैं तो, मेरे गांव में मेरा पानी मेरे तालाब में, मोर गांव मोर पानी मोर तरिया। देखो जसपुर में क्यों इसको इनॉग्रेट किया गया? जसपुर एक हिली टेरेन है, पहाड़ी पठार वाला इलाका, प्लेट्यू है, साथ में वहाँ लेटराइट सॉइल है, मतलब मुरुमी सॉइल है, तो उस एरिया में वहां पे तो वाटर रिटेंशन बहुत ही कम है। ब्लैक सॉइल फिर भी रिटेन करता है, मतासी रेड येलो फिर भी रिटेन करता है। मुरुम को घर के बाहर लाना, मुरुम के अंदर ऐसे छन्नी में रखना, पानी को ऊपर से डालना, पूरा पानी नीचे आ जाएगा। मुरुम क्या गोटी गोटी टाइप का होता है ना, इसीलिए वहां लॉन्च किया गया इसको, बहुत स्ट्रेटेजिक है ये। क्यों रायपुर में लॉन्च नहीं किया गया, जसपुर में इसीलिए किया गया। छत्तीसगढ़ बजट इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, वहाँ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा एलोकेशन हमको हर साल देखने को मिलता है, और इस स्कीम के तहत बनते हैं बहुत सारे नए तालाब बनाए जाएंगे, जो लोकल फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक इनकम का सोर्स भी रहेगा, आपको पता होना चाहिए, जिसमें वो फिश फार्मिंग कर सकेंगे और कल्टीवेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या याद रखना है हमको इसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से? लॉन्च डेट याद रखना 17 अप्रैल 2026। कहाँ लॉन्च हुआ? रंजीता स्टेडियम जसपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन लॉन्च किया? सीएम विष्णुदेव साय जी। मनरेगा इंटीग्रेशन कैसे किया गया? 1000 आजीविका डबरी कैंप टारगेट किए गए हैं, जिसमें 13,000 से ज्यादा अप्रैल 15 2015 अप्रैल 15 तक कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जब आए थे तो एक सब स्कीम इसके अंदर लाए, ये नवा तरिया आय के जरिया। क्या लाए? एक ये नवा तरिया आय के जरिया सब स्कीम लॉन्च किया गया। इसके अंदर 500 न्यू पॉइंट्स को वहां डेवलप करा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर न्यूज। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग हिस्टोरिक इंटरनल सिक्योरिटी माइलस्टोन द बस्तर सरेंडरर्स। क्या है ये? सीजीपीएससी का जो पेपर 7 है आपका मेंस का, उसका पार्ट 3 जो है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नेक्सलिज्म एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज ऑफ छत्तीसगढ़ के ऊपर टारगेट करता है। ये आपको पता है पहले ही। अब इसमें आप अगर देखोगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको LWE लिखे हैं, इसी को आप नक्सलिज्म बोलते हो, यही नक्सलिज्म है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। उसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक डुअल स्ट्रेटेजी ली है। मतलब एक इन्होंने कहा काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे, मतलब सर्वेलेंस एंड एनकाउंटर करेंगे, और दूसरा सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई। ठीक है, कि या तो तुम आ जाओ बेटा नक्सल, या तो तुमको हम पकड़ लेंगे, या तो तुमको हम मार देंगे, या तुम सरेंडर करो और तुमको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, तुमको हम मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल से जोड़ेंगे,
तो ये न्यूज में क्यों था, वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल वॉज देयर इन न्यूज। तो देखिए, हार्डकोर नक्सल कमांडर जो थे पापाराव, उन्होंने अपने 17 एसोसिएट के साथ पापाराव जी ने जगदलपुर के स्टेशन में सरेंडर कर दिया है। पिछले 2 सालों में 3,000 प्लस सरेंडर हुए हैं हमारे स्टेट में, और 2,000 से ज्यादा नक्सल लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सरेंडर हुए और ये अरेस्ट हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो बस्तर के इंटीरियर एरिया होते थे, वहां पे सिक्योरिटी कैंप लगाए गए ताकि वैक्यूम एरिया को डोमिनेट किया जा सके, ठीक है। अब जब वो एरिया सेफ हो चुके हैं जहां पे सरकार ने कैंप लगाए थे और बीएसएफ और जवानों को रखा था, तो उन कैंप्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में बदला जा रहा है आज की डेट में। अगर आप छत्तीसगढ़ को समझोगे ना, तो जो ट्राइबल डेमोग्राफी है हमारे छत्तीसगढ़ में, नक्सलिज्म जो है ना, नक्सलिज्म ने बस्तर के आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सरेंडर करने वाले जो भटके हुए लोकल यूथ हैं, उनको मेन स्ट्रीम में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है लाकर, उनके लिए फंड का अलॉटमेंट किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर बस्तर के लगभग 400 सिक्योरिटी कैंप्स को धीरे धीरे रेगुलर पुलिस, पहले कैंप थे बस पंडाल लगा दिए ऐसे, अब उसको धीरे धीरे रेगुलर एक पुलिस स्टेशन में डेवलप किया जा रहा है, या प्राइमरी स्कूल बनाए जा रहे हैं वहां पे, जहां पे अब नक्सलिज्म खत्म हो चुका है, और वो कैंप्स को अब रीडेवलप कर रहे हैं एज अ पुलिस स्टेशन, एज अ प्राइमरी स्कूल, एज अ हेल्थ केयर सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और ये हमारे स्टेट का एक, आपको बोल सकते हो, एक बहुत फ्रेमवर्क है जो पीसफुली शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो की सरेंडर कौन थे आपके, पापाराव 17 लोगों के साथ। कहां सरेंडर किया, जगदलपुर में, बस्तर में। 2 साल में 3,000 प्लस सरेंडर, 2,000 प्लस अरेस्ट हुए हमारे देश में। 30 से 40 एक्टिव टॉप कैडर बचे हुए हैं अभी भी इंटीरियर में, उनको भी अभी पकड़ लिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो नक्सलाइट्स है ना, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका अब एरिया सिकुड़ता जा रहा है। पहले बहुत बड़े एरिया में थे वो लोग। लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है स्ट्रांग हो रहा है वहां पे, और पूरा आपको पता है पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है सरकार की तरफ अब रिस्टोर होता जा रहा है। तो ये अच्छी चीज है हमारे स्टेट के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अब न्यूज आर्टिकल क्या है आपका, द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026। तो ये मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है आपका, उसके वाले पार्ट में। पेपर 6 में इंपॉर्टेंट है सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राइब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के अंतर्गत। ये जो इवेंट था आपका, बस द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये हमारे, आप बोल सकते हो, ये इवेंट स्पोर्ट डिप्लोमेसी और कल्चरल, जो हमारे छत्तीसगढ़ का ट्राइबल है कल्चर, उसको प्रिजर्व करने का एक बहुत बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। वाई दिस वॉज इन न्यूज, इंडिया का सबसे पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में ही इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट है आज तक का पूरे इंडिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 25, जैसे ही फर्स्ट सुनता है ना सीजीपीएससी, उनके कान खड़े हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरे देश का पहला है। कब से कब हुआ, 25 अप्रैल से 25 मार्च से 3 अप्रैल तक का हुआ, आपको पता होना चाहिए। क्या फिलॉसफी है इस ट्राइबल गेम की, ट्राइबल एरिया में टैलेंट की कमी नहीं है भैया, पर उन्हें नेशनल प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है। इस इवेंट ने जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जैसे हमारे ट्राइब्स के मलखंब हो गया, उन सबको मेन स्ट्रीम जो स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, एथलेटिक, वेट लिफ्टिंग, उन सब के साथ इंटीग्रेट किया है, ठीक है। अगर देखोगे तो एक ज्योग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ। इवेंट जो है सिर्फ रायपुर तक का ही नहीं रहा, मैंने मार्च में भी ये बताया था आप लोगों को, सरगुजा, रायपुर और बस्तर तीनों जगह रहा। छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो छत्तीसगढ़ 9th नंबर पर रहा, आपको ये पता होना चाहिए। 9th पोजीशन हमारे छत्तीसगढ़ का रहा। टोटल 19 मेडल लाए हमारे छत्तीसगढ़ ने, और हमारी जो वुमेन फुटबॉल टीम है, उन्होंने तो गोल्ड जीता है। वो दिखाता है हमको कि बस्तर और सरगुजा की लड़कियां स्पोर्ट्स में एक नया इतिहास लिखेंगी आने वाले फ्यूचर में। तो ये क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, आपको पता होना चाहिए। पहला ये बनेगा, फर्स्ट खेलो इंडिया जो गेम है आपका, वो कहाँ हुआ, तो वो कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है। कब से कब हुआ, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। कहाँ कहाँ वेन्यू थे, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, तीनों छत्तीसगढ़ का जगह था। और इसका मैस्कॉट क्या था, मोरवीर।
मैस्कॉट इंपॉर्टेंट होता है, मोरवीर इसका मैस्कॉट हुआ करता था। टैगलाइन क्या था? भारत के जनजातीय खेल, छत्तीसगढ़ का सुंदर मेल। ठीक है, तो ये था इसका टैगलाइन, भारत के जनजातीय खेल, छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल कौन जीतता है इसमें? तो ओवरऑल कर्नाटका जो है वो जीत के 38 मेडल लेके जाते हैं यहाँ से, हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ अटेंड 9th पोजीशन हैविंग 19 मेडल in which 3 gold, 10 silvers and 6 bronze medal were there. फर्स्ट आपको कौन कौन है देख लीजिए। निकिता जो है वो वेट लिफ्टिंग में आती हैं फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आपका ये देखिए सिद्धार्थ नागेश एथलेटिक में ये गोल्ड जीतते हैं और वुमेन टीम फुटबॉल में जीतती है। तो ये गोल्ड को बस याद रख लेना, निकिता, सिद्धार्थ नागेश, 2-2 लाख रुपया इन सबको कैश प्राइज दिया हमारे सीएम ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं रवि किरण क्या है। रवि किरण क्या है? तो टेक इनोवेशन का एक प्राइम एग्जांपल है। जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो अंधे हो जाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, या कोई डेफ होता है, म्यूट लोग होते हैं जो लोग, उनके लिए एआई का यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रवि किरण जो है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इन बस्तर एंड जयंती कश्यप, ये न्यूज में क्यों थे? ये दोनों नेशनल आइकन है, लोकल लीडर का ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट इंपैक्ट को शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार रवि किरण के बारे में अच्छे से और जान लेते हैं अपन लोग। रवि किरण इंपॉर्टेंट है, फिर अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे। रवि किरण 21 साल के हैं, 21 ईयर ओल्ड। उनको यूनिसेफ से क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, यूनिसेफ इमेजिन वेंचर अवार्ड। इनोवेशन क्या किया इन्होंने? नवीन आउट करके ये एआई लिडार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए इन्होंने बनाया। और साइन एक्स एक साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है टू टेक्स्ट एंड वॉइस ट्रांसलेटर, दैट टू विथ 97.6% की एक्यूरेसी के साथ। मतलब साइन लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हो, कैमरा फिर बोलने लगेगा साइन लैंग्वेज को पढ़ के। तो ये आपको दो चीजें नवीनॉट और साइन एक्स किरण रवि जी से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सचिन तेंदुलकर, ही विजिटेड दंतेवाड़ा फॉर मेडन कप और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां। जयंती कश्यप कौन है? जयंती कश्यप जो है ये आपका सरपंच ग्राम पंचायत अड़वाल बस्तर की हैं, एंड शी वाज ऑनर्ड अंडर सशक्त पंचायत नेत्री कैंपेन बाय यूनिसेफ। तो इनका अभी आपको नाम पता होना चाहिए। बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 हेल्ड ऑन 22 ऑफ मार्च, 22 मार्च को इसको किया गया। और ये इसका रूट आपको पता होना चाहिए, जो जगदलपुर का ग्राउंड है, लाल बाग ग्राउंड, वहां से लेके चित्रकूट वाटरफॉल जो है इंद्रावती पे, वहां तक था, विथ हैविंग द थीम रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 सेफगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम। तो देखो छत्तीसगढ़ का जो मेंस पेपर है ना आपका, छत्तीसगढ़ का जो मेंस पेपर का पेपर 4-5 है आपका, जिसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 के अंडर, आर्टिकल 25 के अंडर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 7-6 में भी आप सोशियोलॉजी ऑफ छत्तीसगढ़ में ट्राइबल डेमोग्राफी एंड सोशल टेंशन पढ़ते हो, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है, वो हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको अपने धर्म को प्रिजर्व मानने के लिए, मतलब आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो, आप अपने धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो, मतलब आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, उसकी आज़ादी आपको देता है। लेकिन राइट टू जो प्रोपोगेट है, प्रचार करने का मतलब राइट टू कन्वर्ट नहीं है, मतलब जबरदस्ती आप धर्म में परिवर्तन नहीं करवा सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप जाके बता सकते हो मेरे धर्म में ये चीजें अच्छी हैं, आप प्रोपोगेट कर सकते हो, फैला सकते हो अच्छाइयों को, मगर आप जबरदस्ती किसी को पकड़ के कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पुराने टाइम पे 1968 का एक कानून था, उसके हिसाब से ये चीजें उतनी वीक थी, उतना स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था। नए बिल को अभी लाया गया और नए बिल के तहत अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे प्रॉपर लीगल प्रोसेस अब फाइल करना पड़ेगा, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, इंक्वायरी होगी, पब्लिक नोटिस होगा और वो सबको फॉलो करना होगा, ताकि ये जो हैबिट है
उसको रोका जा सके, ठीक है। नहीं नहीं, हैबिट बोल रहा हूं मैं, ताकि ये साबित हो सके कि जो धर्म बदल रहा है वो कोई फ्रॉड होके नहीं बदल रहा है, किसी लालच में पैसे के एवज में धर्म को नहीं बदला जा रहा है, एल्यूरमेंट नहीं हो रहा है, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। बस्तर और सरगुजा का जो इलाका है, वहां के जो ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन है, वहां इलीगल कन्वर्जन एक सेंसिटिव मुद्दा है। जब भी आप वहां जाओगे तो वहां के जो लोकल आदिवासी कल्चर है और डेमोग्राफिक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब हो रहा है उससे। रीजन बीइंग कि कन्वर्ट होने के बाद वो अपने ओरिजिनल लोकल जो सदियों से चला आ रहा है उसको चेंज हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये बिल स्ट्रिक्टली आप बोल सकते हो डायरेक्टली सोशल टेंशन को शांत करेगा और ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड की तरह रहेगा। कब ये बिल को पास किया गया? तो ये बिल पास हुआ था आपका 19 मार्च 2026 में। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हमारे स्टेट के, श्री चीफ विष्णुदेव नहीं, विजय शर्मा जी, उन्होंने इसको पास किया, आपको पता होना चाहिए। मैरिज इज स्ट्रिक्टली नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड स्टैंड अलोन बेसिस फॉर कन्वर्जन, ठीक है। मैरिज को नहीं वो रखा गया, मैरिज कर होके आप कन्वर्ट, मतलब आप शादी कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको कन्वर्ट होना है तो प्रायर एप्लीकेशन देना होगा ऑथोराइज्ड ऑफिसर को, पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा, फिर मैंडेटरी इंक्वायरी इज नाउ रिक्वायर्ड, यू हैव टू नो दैट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सोशल हार्मनी मेंटेन होगी इससे। जो वल्नरेबल सेक्शन है, एससी एसटीज माइनॉरिटीज, उनका एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा, ऐसा बोला गया है इसमें। राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू पब्लिक डिक्लेरेशन का डिबेट भी इससे आया कि फॉल्स हैरेसमेंट के केसेस से डर रहेगा लोगों को, अब उसका अलग एक डिबेट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 से 10 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना, स्पेशल कैटेगरी के लिए ये सब दिया गया है। देख लो भाई, फॉरेन फंडिंग आई तो 10 से 20 साल। पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, वो नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में वैसे भी। नेक्स्ट इज गौधाम स्कीम। व्हाट इज दिस? व्हाट इज गौधाम स्कीम? पेपर 5 जो है आपका जीएस का, इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़, रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, और आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 48 के तहत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये स्कीम जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 48 है उसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है हमारे स्टेट में। जो एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करने, मॉडर्न लाइन पर ऑर्गेनाइज करने की बात करता है ये आर्टिकल 48। गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है ये आर्टिकल 48, आपको पता होना चाहिए। जो स्ट्रे कैटल होते हैं ना, आवारा पशु होते हैं, वो रोड एक्सीडेंट और क्रॉप डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। रोड पे आ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है और खेत वेत जाके चर देते हैं, कोई तो इनका मालिक है नहीं। स्टेट हमारा जो है इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है आज की डेट में। गोधाम शेल्टर्स बनाकर जो पशुओं को रखा जा रहा है वहां पे, जो ये आवारा पशु हैं उनको रखा जाएगा और गौ सेवक को उनकी देखभाल के लिए फाइनेंशियल ग्रांट भी दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्या याद रहना चाहिए? 14 मार्च 2026 को लॉन्च हुआ। कहाँ लॉन्च हुआ? बिलासपुर में इसको लॉन्च किया गया, सीएम विष्णुदेव साय ने किया। 1460 कितना, 1400 लिखा होगा, हाँ 1460 गौधाम बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट लैंड वालों का नाम जो है सुरभि गौधाम होगा। जो गवर्नमेंट लैंड पे होंगे उनका नाम सुरभि गौधाम होगा, आपको पता होना चाहिए। स्टेट का फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ है हमारे स्टेट में? तो ये आपको पता होना चाहिए, जोगीपुर विलेज, कोटा ब्लॉक, बिलासपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। 184 एकड़ की कैपेसिटी में बनाया जा रहा है, 2500 कैटल यहाँ रह सकेंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जोगीपुर विलेज में एक एनिमल के लिए 10 रुपया पर दिन मिलेगा 1 साल तक, फिर 20 रुपया सेकेंड ईयर पर, 35 रुपया फोर्थ ईयर तक, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या बेनिफिट होगा इससे? बेनिफिट ये होगा कि जो आवारा पशु हैं स्ट्रे ग्रेजिंग नहीं करेंगे, किसी के खेत को जाके चर नहीं देंगे, हाईवे में एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, जो गोबर होगा उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जो ये गौधाम में काम करेंगे उन लोगों से। लॉन्ग टर्म फंडिंग को मेंटेन करना एक प्रॉब्लम रहेगा, चैलेंज। मॉनसून सीजन में जो फोडर होता है, चारा होता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसका एक डर रहेगा। डिजीज आउटब्रेक, इतने डेंस पॉपुलेशन एक ही जगह रहेंगे, किसी एक एनिमल को डिजीज हुआ कुछ, सब में फैलने का खतरा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं
क्या है ये? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये करंट अफेयर आर्टिकल। हाँ, छत्तीसगढ़ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन एग्जाम बिल 2026। व्हाट इज दिस बिल? जो आपका गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी आर्टिकल 16 राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमारा मेंस का पेपर 5 है उसमें आता है गवर्नेंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर 7 में जो एक्ट एंड लेजिस्लेशन है उसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सीधा आपका जो हक है, राइट है, आपका जो फ्यूचर है उसकी लड़ाई का कानून है। जो आप लोग बैठे ना, आप हम और हम, क्या मैकेनिज्म है? एग्जाम सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी डेटरेंट होना चाहिए, एक बहुत सरकार का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वैसे ही हमारे देश में आज की डेट में सीबीएसई पेपर लीक, नीट पेपर लीक, क्या पेपर लीक नहीं हो रहा है? एंड आर एजुकेशन मिनिस्टर इज सिटिंग डाउन देयर सेइंग नथिंग। मतलब इस देश में 22 लाख लोग नीट का पेपर देने जा रहे थे और 22 लाख लोग पेपर दे के आते हैं और कुछ रसूखदार पैसे वाले लोग पेपर का लीक करवा के अपने बच्चों के लिए खरीद लेते हैं और टेलीग्राम जैसे चैनल पे ये पेपर एक रात पहले घूम रहा होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, यू गाइज आर स्टडिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सिटिंग डाउन देयर एंड लैपटॉप में अपने पढ़ रहे, मोबाइल में पढ़ रहे, पूरा साल बिता रहे, 4-4 साल बिता रहे। वैसे ही वो नीट के बच्चे 4-4 साल बिताए, जिस दिन एग्जाम दे के आए, हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल? जो डेथ्स हुई हैं इसके बाद, सुसाइड किया बच्चों ने, नो बडी इज आंसरेबल। तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, लीक हो जा रहा है पेपर। तो एग्जाम को एक लीक प्रूफ बनाने के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी डेटरेंट लाया जाएगा। ये पेपर लीक जो होते हैं, डमी कैंडिडेट बैठ जाते हैं, किसी और के बदले कोई और कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चीटिंग कर रहे होते हैं लोग, उन सबको क्रिमिनलाइज किया गया है। अब ये नॉर्मल नहीं है, आप क्राइम कर रहे हो बहुत बड़ा। और इसका मेन एम है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में 100% बोल सकते हो आप लोग मेरिटोक्रेसी लाने के लिए, कि पढ़े लिखे लोग ही पहुंचे जो सरकारी काम पे। डिप्टी कलेक्टर बनना है तो पढ़ के ही पहुंचोगे, कोई तरीका नहीं है चीटिंग फिटिंग करके। ठीक है? देखो यार, पिछले कुछ सालों में ना छत्तीसगढ़ में जो रिक्रूटमेंट है, सीजीपीएससी का एग्जाम या पीएससी का एग्जाम, उनके ऊपर काफी सवाल उठने चालू हो गए हैं। लोगों का ट्रस्ट हिल गया है यहाँ से। ठीक है? ये पर्टिकुलर बिल जो है छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिटिव यूथ का जो स्टेट मशीनरी में विश्वास जा रहा है उसको वापस लाएगा, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, एग्जाम माफियाज जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बोला तो जा सकता है। देखते हैं काम क्या होगा। तो बिल पास कब हुआ? 20 मार्च 2026 को ये बिल पास हुआ। अकाउंटेबिलिटी किसको दी गई? आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा, प्रिंटिंग प्रेस जहां पे पेपर छपेंगे, एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट को लीगली अकाउंटेबल बनाया गया। एग्जाम सेंटर वाले जो तुम लोग करते हैं ना वहां पे, वो भी बहुत अकाउंटेबल रहेंगे। अब जो भी केस ऐसा आएगा उसकी जांच जो होगी, इन्वेस्टिगेशन, वो एसआई रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता, एसआई के पद का ही आदमी उसको करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 16 जो है ना, राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप बोल सकते हो उसकी आत्मा को बचा रहा है ये बिल। यही बोल रहा है ना कि भाई एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा, गरीब अमीर ये नहीं होना चाहिए, रसूखदार नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबरी, इक्वालिटी। तो ये आर्टिकल 16 को बचाएगा हमारे देश में। स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा, कैंडिडेट्स को जस्टिस मिलेगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में केपेबल ऑफिसर्स आएंगे इससे। चैलेंज क्या होगा? फास्ट कोर्ट जो ट्रायल होते हैं उनको उनको एंश्योर करना। ठीक है, उसको बहुत टफ रहेगा। ब्लूटूथ डिवाइसेस को ट्रैक करना, डार्क वेब में पेपर बिक रहा हो उसको ट्रैक करना बहुत टफ होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या रहा ये न्यूज में, क्यों रहा ये न्यूज में? देखो, सबसे पहले तो पेपर 3 में जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें एक आर्टिकल 44 है और वो बोलता है हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लाना है। जीएस का जो पेपर 7 है सोशियोलॉजी, वहाँ ट्राइबल डेमोग्राफी एंड कस्टमरी लॉ है एक टॉपिक। तो कस्टमरी लॉ जो है मैरिज डाइवोर्स उससे रिलेटेड, तो उसमें भी ये इम्पैक्ट डालेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। मैं ये क्यों बताता हूँ हर चीज कि कौन से पेपर में काहे को इंपॉर्टेंट है, कि आपको ऐसे ही न्यूज नहीं पढ़ लेना है कि अखबार खोले पढ़ लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मटेरियल मैंने जो बनाया है वो एकदम सोच समझ के आप लोगों के लिए डिजाइंड है, कि जो पेपर में है, जो सिलेबस में है वही करंट अफेयर है। यहाँ पे सिलेबस के बाहर का करंट अफेयर पढ़ के क्या करोगे? कि एक बच्चा दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते वो स्कूल पहुंच गया, ऐसे कहीं न्यूज आ गया, तो क्या करोगे वो जान के? कुछ लॉजिक ही नहीं है ना। मैं भी क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बच्चा दौड़ रहा था ऐसे न्यूज थोड़ी ना आएगा यार। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है एक देश एक कानून।
फॉर पर्सनल मैटर्स। ठीक है, अभी हमारे देश में शादी हो या मैरिजेस हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस विरासत हो, या कोई गोद लेना एडॉप्शन जो है, उसका कानून जो है धर्म के आधार पर अलग अलग है। हिंदू कोड बिल यूज करते हैं, मोहम्मडन्स जो है वो सरिया लॉ यूज करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको बोलते हो, हिंदू मैरिज एक्ट है, अलग अलग चीजें हैं। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सभी जो आप बोल सकते हो फ्रेगमेंटेड कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉज हैं, उनको हटाकर एक सिंगुलर सेक्युलर कोड लाने की बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको मैंडेट करता है, उसको एक पावर देता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक हाईली डाइवर्स स्टेट है कि नहीं है? लगभग हमारे स्टेट में 95 ओबीसी कास्ट है, 95। ठीक है, और एक बहुत बड़ा ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है, 32% का। अब स्टेट लेवल यूसीसी जो है वो ट्राइबल कस्टमरी लॉ है, जिन्हें हम 5th शेड्यूल में प्रोटेक्शन मिली हुई है हमारे स्टेट में, और जेंडर इक्वेलिटी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा, तभी वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। उत्तराखंड, गुजरात जो है, उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट विच इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, गुजरात वॉज द सेकेंड स्टेट, और उनके बाद छत्तीसगढ़ जो है तीसरा बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट बन जाएगा, जिसने फॉर्मली यूसीसी इंप्लीमेंट करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। कैबिनेट का अप्रूवल मिला इसको 15 मार्च 2026 को। कौन चेयर किया इस मीटिंग को? विष्णुदेव साय जी ने किया। जस्टिस रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई, ही वॉज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, जिन्होंने उत्तराखंड का यूसीसी भी ड्राफ्ट किया है, उन्हीं को ये पावर दिया गया है कि आप भी ड्राफ्ट करिए भैया, आपको अच्छे से आता है ये ड्राफ्ट करना। तो कमेटी की लीडरशिप कौन कर रही है? नाम याद रखना आप, कर रहे हैं रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 44 डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। बोले कौन से नंबर का स्टेट है जो ये कर रहा है? उत्तराखंड गुजरात के बाद तीसरे नंबर का स्टेट है जो फॉर्मल ये प्रोसेस ला रहा है। क्या फायदा होगा इससे? फायदा ये होगा, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी, स्पेशली इन इनहेरिटेंस एंड डाइवोर्स। इनहेरिटेंस में और डाइवोर्स में जेंडर इक्वलिटी आएगी, इससे जुडिशियल सिस्टम पर बर्डन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लॉ सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सेक्युलरिज्म का ट्रू स्पिरिट एनफोर्स होगा। इससे आपको पता होना चाहिए, ट्राइबल कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल कस्टम होने के डर पे तो रहेंगे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी होगा, इससे आपको ये भी पता होना चाहिए। और रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 जो कहता है उसके साथ फ्रिक्शन भी होगा, बट इसका कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे लोग बैठ के, आपको पता होना चाहिए। क्या किया जा सकता है? कमेटी को ना आदिवासी समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े लोग हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करना चाहिए, और 5th शेड्यूल में जो उनके राइट्स वायलेट होंगे उनको समझाना चाहिए कि नहीं हो रहे हैं, समानता लाई जाएगी उससे। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं अच्छी रहेंगी चीजें। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है आपका वो है बस्तर रोड मैप 2.0, ट्रांसफॉर्मिंग द रेड कॉरिडोर इनटू ग्रीन हॉराइजन। तो ये क्या है? पेपर 7 जो पेपर 5 में आपका इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ है, या पेपर 6 में इंटरनल सिक्योरिटी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उससे रिलेटेड है ये आपका आर्टिकल। अब समझते हैं ये क्या है। बस्तर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म को हटाने के बाद वहां जो जो बचे हुए वैक्यूम है, उनको डेवलपमेंट से भरना है, जो खालीपन आ गया है ना, और उसी के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है बस्तर रोड मैप 2.0। मतलब ये जो सर्वाइवल इकोनॉमी चल रही थी नक्सलिज्म के चक्कर में, उससे अब बस्तर को हमको सरप्लस इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना है। मतलब अब पहले क्या था, नक्सल को हटाना है, यही फोकस था पिछले 20-25 सालों में। अब फोकस रहेगा कि इनकी सिक्योरिटी पर तो हो गया काम, सिक्योर तो हो गए इन लोग, अब फाइनेंशियली कैसे ग्रोथ करवाया जाए बस्तर के लोगों का, इसके ऊपर फोकस रहेगा। यही है बस्तर का रोड मैप 2.0, आपको पता होना चाहिए। इसी के लिए आपको पता होना चाहिए नियत नीलेनार योजना था एक, नियत नीलेनार योजना, लास्ट ईयर मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, यूर गुड विलेज स्कीम। तो इसको अब बस्तर के डिवीजन के 7 जिलों में, साथ साथ गरियाबंद, मोइला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जो है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, उनको मिलाकर टोटल अब 10 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब नीलद नीलेनार योजना कहाँ कहाँ है? नियाद नीलेनार योजना 7 बस्तर, मोइला मानपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गरियाबंद। ठीक है, बस्तर के 85% परिवार को अब महीने का 15,000 से कम जो कमाते होंगे उनको टारगेट में लेंगे, और 3 साल में इनको बेसलाइन तक लेके जाएंगे, 30,000 मन तक लेके जाना है। ये इकोनॉमिक गोल है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन डेट कब था इसका? तो ये था आपका 7 अप्रैल 2026, सीएम प्रेजेंटेड इट टू पीएम।
ठीक है, विष्णुदेव जी ने नरेंद्र मोदी को। नक्सल फ्री सर्टिफाइड पंचायत जो हो गए हैं उनको 1 करोड़ का डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। बस्तर रोड मैप 2.0। नियाद नीलेनार योजना अब 10 डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करके आना, ठीक है। इनकम टारगेट किसका किया गया? 15,000 पर मंथ से बढ़ाकर 30,000 करना है अगले आने वाले 3 साल में लोगों का। इंद्रावती रिवर के ऊपर पे जो मतनार है और देऊर गांव है वहां पे बैरेज भी बनाए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। 72,000 करोड़ का इरिगेशन बजट भी दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ओरका करके जो जगह है ना, कोंडा गांव के पास ओरका और जागरगुंडा, वहां पे नए एजुकेशन सिटीज भी डेवलप किए जाएंगे। सिग्निफिकेंस समझा आपने कि जो रेड कॉरिडोर था पहले सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे कि सेफ्टी की जो बात करते थे, अब वो ग्रीन कॉरिडोर में चेंज हो रहा है, बदला जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मार्केट में एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना चलाई जाएगी, वहां पे यूथ एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है बस्तर ओलंपिक से, तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है बस्तर का। चैलेंजेस क्या होंगे? टॉप डाउन अप्रोच की जगह लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की बात की गई है उसको टाइमली एग्जीक्यूट करिएगा, वरना लंबा टाइम खींचेगा तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या मेरे स्क्रीन के सामने में दिखता है मेरे को, तभी तो मैं देख पाता हूँ ना क्या है। मैं नीचे थोड़ी नहीं देखते रहूंगा बार बार, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है एक नीचे पे, वहां साइड में, तो वो स्क्रीन के ऊपर मैं इसलिए देखता हूँ कि मेरे को समझ आता है क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। वो डाटा मेरे को एकदम दिमाग में थोड़ी ना 1106 भाई कंटेंट याद रहता है, कैसे क्या बताना है ये पता है। डाटा देखता हूँ मैं। कई लोग बोलते हैं सर आप कैमरे से नीचे क्यों देख लेते हो करंट अफेयर बस पढ़ाते टाइम? करंट अफेयर में बहुत कुछ गलत बोल दूंगा ना, 100 कमेंट कर दोगे कि सर ये गलत बोला, ये गलत बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ एंटी चीटिंग बिल 2026। क्या है ये छत्तीसगढ़ एंटी चीटिंग बिल, क्यों इंपॉर्टेंट है? पेपर 3 जो मेंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, उसमें इंपॉर्टेंट है ये। पब्लिक रिक्रूटमेंट में, सरकारी नौकरी के रिक्रूटमेंट में एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक स्टैट्यूटरी वेपन लाया गया है इस बिल के अंतर्गत, ठीक है। पेपर लीक होता है जो, चीटिंग से क्या होता है, मेरिटोक्रेसी जो है उसमें कमी आ रही है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसका वायलेशन है अगर कोई चीटिंग करके आ जा रहा है, पेपर लीक से आ जा रहा है। तो ये बिल चीटिंग को एक माइनर चोरी मानने के बजाय ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्ट मानता है। छोटा चोरी नहीं है, तुमने पूरा धांधली मचा रखा है भाई साहब, तो ये अभी हुआ है, ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट होंगे, एग्जाम सेंटर्स के ओनर होंगे और आईटी वेंडर होंगे, सबके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सेट कर दी गई है। तुम कोई भी लोग आओगे तुम सब फंसोगे बेटा करके। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की क्रेडिबिलिटी जो है ना, स्टेट के यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कानून जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। अगर इस हमारे स्टेट को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करना है आपको, तो रिक्रूटमेंट हमेशा 100% लीक प्रूफ होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, कितना क्राइम है ये सब, उतना काम का नहीं है, बस दे दिया हमने। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एफर्मेटिव एक्शन, डायरेक्टरेट फॉर स्टेट बैकवर्ड क्लास। ये मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी कवर किया है, और एक बार कवर कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, सोशल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है हमारे स्टेट में। जब एक ही बड़ा डिपार्टमेंट सभी बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज का काम देखता है ना, तो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो होते हैं, जैसे धोबी ग्रुप हो गया, लोहार का ग्रुप हो गया, उसको टारगेटेड फंडिंग नहीं मिल पाती है, तो उसका बहुत दिक्कत होता है जब एक स्ट्रीम से देखा जाए। तो सीएम विष्णुदेव साय जी ने स्टेट बैकवर्ड वेलफेयर के लिए एक बिल्कुल अलग बोल सकते हो, एक सेपरेट डायरेक्टरेट बना दिया है, उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, ताकि फोकस्ड फंड एलोकेशन हो हर जगह, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ग्राउंड लेवल पर अच्छा एग्जीक्यूशन हो सके। इससे छत्तीसगढ़ का जो सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करते हैं, पारंपरिक पेशा वाले लोग हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, आपको पता होना चाहिए।
स्टेट में जो ओबीसीज हैं और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं वो लगभग 95 डिस्टिंक्ट कास्ट में हैं और उनको क्राफ्ट उनके बिजनेस के हिसाब से मॉडल उनको बचाना है हमको, तो ये एक अच्छा स्कीम है, मैं बोल सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, अलग अलग बोर्ड बना दिए हैं, जैसे आयरन क्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड ट्रेडिशनल आयरन लोहारों के लिए, वैसे ही राजकर डेवलपमेंट बोर्ड जो धोबी हैं उनके लिए बना दिया गया, वैसे ही तेल घानी डेवलपमेंट बोर्ड ऑयल प्रेसिंग कम्युनिटीज के लिए। तो ऐसे अलग अलग बोर्ड बना दिए हैं कि उन लोग अच्छे से उनके तक स्कीम पहुंचे और देखने के लिए एक इंसान हो वहां पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा न्यूज है? छत्तीसगढ़ रैंक इन प्रधानमंत्री योजना जो है आपका, इसमें ग्रामीण एग्जीक्यूशन में क्या रहा ये देखते हैं हम लोग। पेपर 5 जो है इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पीएमएवाई क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी जो है 2016 में इंदिरा आवास योजना जो पहले से चली आ रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, उसको रिप्लेस करके इस पर्टिकुलर को लाया गया था और इसका एक गोल था हाउसिंग फॉर ऑल। क्या इसका गोल है? हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब ये एक आपको पता होना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां जो प्लान है ना, जो पैसा खर्चा होता है सेंटर और स्टेट दोनों मिलके करते हैं 60:40 के रेशियो में। 60 सेंटर गवर्नमेंट देता है और 40 स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, आवास योजना, उसमें 1 लाख रुपए कहीं किसी को दे रहा है सरकार, 60,000 रुपए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगा। अब छत्तीसगढ़ ने इस फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े जो स्टेट है उसको पीछे छोड़ दिया है और इसका सीक्रेट वेपन था SNA स्पर्श, दैट इज सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम। ये पोर्टल जो है रियल टाइम फंड फ्लो इंश्योर करता है। मतलब दिल्ली या रायपुर से जो पैसा चल कर आ रहा है वो सीधा बेनिफिशियरी या वेंडर के बिल में चला जाएगा। ठीक है, वेंडर को मिल जाएगा। मतलब जीरो लीकेज, जीरो डिले, नो करप्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे स्टेट में आपको पता होना चाहिए पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसी साल SNA स्पर्श पोर्टल के थ्रू देश में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है इस योजना में। मतलब सबसे ज्यादा पैसा हमारे स्टेट में मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल रैंक क्या रहा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ का? फर्स्ट। ठीक, हाउस कंप्लीशन में। की पोर्टल क्या रहा छत्तीसगढ़ का? SNA पोर्टल, सिंगल नोडल अकाउंट पोर्टल सिस्टम। ठीक, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ इसको चलाता है। 60:40 का रेशियो है इसमें आपका। हाउस लेस हाउस होल्ड, कच्चा घर, इन लोगों को ये देते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, बहुत लंबा नहीं करेंगे, भले 3 पार्ट में ले लेंगे इसको। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।